गाय के पास वोट नहीं है। यदि वो वोट होता तो शायद उसके भी आज बहुत तेज़ी के साथ में उसकी तो मेरा ये सुझाव होगा पशुपालकों को कि बीमार होने के बाद में पशु को लगातार नहीं नहलाए, क्योंकि इसमें बुखार लगातार रहती है, हाई टेम्परेचर रहता है, और नहलाने से एक होता है कि वो पशु बीमार से फिर उसको निमोनिया बन जाता है। बेडवाल हॉस्पिटल अब पिलानी में शुरू हो गया है आधुनिक सुविधाओं के साथ। चिरंजीवी योजना में अब अस्पताल में होगा निशुल्क इलाज। चिरंजीवी योजना के तहत निशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध। अब बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा भी। 7 तारीख को पिलानी गौशाला में मानव सेवा मंच और गौशाला के संयुक्त तत्वाधान में लंपी वायरस के बारे में 1 दिवसीय सेमिनार रखा गया, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता श्री विष्णु जी पारिक ने बताया कि किस तरह इस वायरस से बचाव किया जाए, और यदि किसी गाय को ये बीमारी हो गई है तो हमारी एक चिकित्सकों की एक टीम यहाँ पे उपलब्ध है। वो गौपालकों को बता रही है कि किस तरह से आप इस वायरस से बच के, हमने कुछ किट्स भी तैयार किए हैं 400 के करीब, जिसमें देसी और विदेशी दवाइयों को मिला के समायोजन करके, और वो किट हम निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। ये जो किट है वो बाद में भी लोग ले सकते हैं? जी बिल्कुल जी, आप गौशाला से संपर्क करके, अभी हमने 400 किट्स तैयार करवाए हैं, आगे आगे कुछ और किट्स जरूर तैयार करवाएंगे। नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। गायों के अंदर जो बीमारी चल रही है, लंपी बीमारी चल रही है, उसको लेकर के आज पिलानी गौशाला में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंतर्गत जो सेवा भाव से पशुओं की देखभाल कर रहे हैं उनका सम्मान भी किया गया है। साथ में ही गायों को इस बीमारी से बचाने के लिए औषधि किट बनाए गए हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी, पशु चिकित्सक भी हैं, वो पूरी जानकारी देंगे कि हम इस लंपी बीमारी से अपने पशुओं को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले जो गौ सेवा के समिति के प्रदेश प्रवक्ता है, उनसे आज के कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। जी, आज का कार्यक्रम श्री गौशाला पिलानी में मानव सेवा मंच, पशुपालन विभाग और गौशाला की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी आराध्या गौ माता है, उनके ऊपर एक बड़ी लंपी बीमारी ने अपना प्रहार किया हुआ है। सरकारी स्तर के अपने प्रयास हो सकते हैं, लेकिन वो प्रयास इतने काफ़ी नहीं है कि उनको बचाया जा सके। तो ऐसे में आज यहाँ पर ये सेमिनार रखी गई, जिसमें डॉक्टर्स आए हैं, जिसमें वैज्ञानिक थे, जिसमें अलग अलग गौशालाओं के लोग थे, और प्रयास सबका ये था कि इस पर मंथन किया जाए कि इस बीमारी से लड़ा कैसे जाए, अपने आसपास में जो गोवंश है उसको इस लंपी बीमारी से बचाया कैसे जाए। इसके मंथन के लिए आज यहाँ पर ये सेमिनार रखी गई थी। देखने में ये आ रहा है कि राज्य स्तर पर अगर बात की जाए तो राज्य सरकार भी इसमें असफल नज़र आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर मैं मेरे ही क्षेत्र की बात करूँ तो सैकड़ों गायें इसके शिकार हुई हैं, और अगर केंद्र सरकार की तरफ देखा जाए तो गायों को लेकर के बड़े बड़े बयान जारी करते हैं और बड़े बड़े दावे भी करते हैं, लेकिन वो भी कहीं धरातल पर उनका कोई काम दिख नहीं रहा, उसके ऊपर वो कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रही है। लेकिन जो आप लोग जो हैं प्रयास कर रहे हैं, लोकल लेवल पे प्रयास किया जा रहा है, वो सराहनीय है। डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं, इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो ये जब बीमारी है उससे बचा कैसे जाए, अगर पशु है उसको बचाया कैसे जाए? जी देखो, ये विषाणु जनित बीमारी है मुख्य रूप से। ये अभी जैसे मैंने जॉइंट डॉक्टर साहब ने बताया कि मच्छर से, मक्खियों से, चीचड़ से एक से दूसरे पशु में फैलती है। तो हमें विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे नमी नहीं हो, पानी का ठहराव नहीं हो, गंदगी नहीं हो, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, और बीमार पशु और स्वस्थ पशु के बीच में डिस्टेंस रखा जाए उसका, और उसकी जो बीमार पशु उसकी अलग से केयर हो, स्वस्थ पशु की अलग से केयर हो। एक जो मतलब मैंने इस क्षेत्र में अब जो वीडियो के थ्रू या अपने ये क्या बोलते हैं यूट्यूब के थ्रू एक भ्रामक सा ये प्रचार हो रहा है कि लोग पशु को बीमार होने के बाद में लगातार नीम के पानी से, फिटकरी के पानी से नहलाते हैं, तो इसमें क्या तेज़ बुखार होता है। तो मेरा ये सुझाव होगा पशुपालकों को कि बीमार होने के बाद में पशु को लगातार नहीं नहलाए, क्योंकि इसमें बुखार लगातार रहती है, हाई टेम्परेचर रहता है, और नहलाने से एक होता है कि वो पशु बीमार से फिर उसको निमोनिया बन जाता है, और उस जब सीवियर निमोनिया हो जाता है तो उस पशु को बचाना बड़ा मुश्किल है। तो पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो नहलाने की तरफ विशेष ध्यान नहीं दें। पशु यदि बीमार होता है तो ये क्या है कि विषाणु जनित रोग है, एंटीबायोटिक नहीं, इसमें तुरंत प्रभाव से बुखार की गोलियां हैं, अपने एंटीस्टामिनिक जैसे एविल की गोलियां हैं, सेट्रिजिन की टैबलेट हैं, वो दें। आयुर्वेदिक किट भी उपलब्ध है जो कि आज यहाँ पे वितरित किया जा रहा है। घरेलू अगर उपाय की बात की जाए तो क्या किया जा सकता है? जी, घरेलू रूप से हमारे घर पे जो मोस्टली सदियों से अपन यूज़ करते आ रहे हैं, हल्दी है जैसे घर पे मोस्टली को, माने गुड़ है, इसमें क्या है कि फिटकड़ी है,
एनर्जी लेवल अचानक डाउन होता है, पशु का तेज बुखार आता है। तो मेरा हमेशा पशुपालक को शिकायत है कि उसको सुबह शाम आप गुड़ है, हल्दी है, आप जो घर पे इजीली अवेलेबल है आप उसको खिला सकते हो। फिर जैसे इसमें सनाई पत्ती है, ये अपनी काला जीरी है, हल्दी है, गुड़ है और आंवला है। तो इसमें क्या है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम वो मजबूत होता है। इसकी कोई क्वांटिटी सर ऐसा कोई कि कितना कितना दिया जी, जाए? मतलब जैसे 200 ग्राम सनाई पत्ती, 200 ग्राम काला जीरा, 200 ग्राम अपने आंवला, 200 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम मुलेठी, इसका मिश्रण बना करके और उसमें उसका 50-50 ग्राम इस चूर्ण में से और 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम गुड़ के साथ दिया जाए। एक मेरा निवेदन है पशुपालकों से कि लिक्विड रूप में दवाई नहीं दी जाए, क्योंकि इसमें गले में भी इसमें सूजन आ जाती है और कई बार ड्रेंचिंग निमोनिया बन जाता है। तो हो सके तो उसको गुड़ के साथ या ठोस रूप में उसको पशु को दें। तो ये जो हमारे साथ में चिकित्सा अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और बता रहे हैं कि इस प्रकार से अपने पशुओं को इस बीमारी से बचाया जा सकता है और एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। वो पशुओं को नहलाया नहीं जाए क्योंकि उनको फीवर आता है, उसके बाद निमोनिया होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इससे आप बचे जा सकते। सुबह शाम क्या है कि मतलब मक्खी और मच्छर का प्रकोप या तो सुबह के टाइम होता है या तो सायंकाल या सुबह के टाइम। तो दोनों समय क्या होता है, अपने घर पे हल्दी होती है, कपूर भी उपलब्ध है, तो हरे घास पे डाल के इसका यदि धुआं किया जाए तो इजीली क्या होता है कि वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है, मतलब विषाणु को नाश करने वाला भी चीज़ भी है, तो घर पे अपन कर सकते हैं। और यदि आजकल यदि अपन करना चाहें तो बाज़ार में जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड का 2% का घोल है या साइपरमेथ्रिन का 2% घोल है, जो कि आज यहाँ पे इस कैंप के सेमिनार के माध्यम से उसका वितरण भी किया गया है सोडियम हाइपोक्लोराइड का। तो उसका भी अपन स्प्रे मशीन के द्वारा पशुओं के ऊपर या उस ठाण पे या आसपास के एरिया में उसका अपन छिड़काव कर सकते हैं या करना चाहिए हमेशा। राज्य सरकार के द्वारा क्या जो गायों की मृत्यु हुई है, जो गायें मरी हैं, उनके लिए कोई कंपनसेशन वगैरह कुछ सरकार देने का ऐसा कुछ अभी सामने आया है क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है सर, कोई सूचना नहीं है। अब आगे भविष्य में कह नहीं सकते उसकी। और मैं द इंक न्यूज़ के दर्शकों को एक बात कहना चाहूँगा। आपने जैसे अभी एक सवाल किया था कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें विफल सी नज़र आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से बात लोगों से कहना चाहता हूँ कि गाय के पास वोट नहीं है। यदि वो वोट होता तो शायद उसकी भी आज बहुत तेज़ी के साथ में उसकी फिर भी सरकारें अपना प्रयास कर रही हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, आप अपने घरेलू उपचार से भी कोशिश करिए कि अपने आसपास में जितना भी गोवंश आपको दिखता है उसको बचाएं, उनके डरे नहीं। ये लंपी बीमारी सिर्फ गोवंश के लिए है। आप यदि उसके पास जाएंगे, उसकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, आपके इसका कोई असर नहीं होगा। मानव पे कोई असर नहीं है इसका। जो उसको जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, जो पशु से मानव में फैलती है, ये सिर्फ पशु से पशु में ही है। और विशेष तौर से ये ज़्यादातर, हालांकि कुछ केसेस भैंसों में भी हैं इसमें, लेकिन ज़्यादातर ये गायों को ज़्यादा संक्रमित कर रही है ये। तो इस प्रकार से आप जो डॉक्टर्स ने सुझाव दिए हैं उनको फॉलो करके आप इस बीमारी से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। कैमरामैन निरंजन के साथ मैं दीपक दहिया, द इंक न्यूज़, पिलानी।